जहाँ विज्ञान और प्रकृति का मेल होता है, उसे बायोटेक्नोलॉजी विभाग कहते हैं। पर सिर्फ यहाँ बायो का ही मेन मार्क्स लिखा जाता है, बाकी सब्जेक्ट कोई वैल्यू नहीं। तो आपने प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट किया? हमारे डिपार्टमेंट में अगर यूजी के लिए आप आते हैं तो बेसिकली आपको बायोलॉजी का पेपर अपीयर करना होगा। डायरेक्ट आते हैं उनके लिए एनसीईआरटी ही आई थिंक इनफ है। Take admission in this department. Start learning new techniques. यूजी लेवल पर किसी बड़े यूनिवर्सिटी में बायोटेक है नहीं। विभाग कहते हैं। तो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं अमन अमन ब्लॉग्स। ब्लॉग्स। तो आज की वीडियो में हम पूरा बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है उसको पूरा दिखाएंगे, इसके जो रिव्यूज है वो और दिखाएंगे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा सीयूटी का और कैसे प्रिपरेशन करना है और कौन सा हर books चीज लेना है। डिपार्टमेंट में क्या क्या है सब चीज यहाँ दिखाएंगे। और आज आपको पता ही होगा कि हम डिपार्टमेंटल टूर वीडियोस बनाने का आज हमारा थर्ड डे है, जिसमें हम आपको बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आइए। तो गाइस हम लोग जैसे स्टार्ट करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एक मेन गेट है, उस गेट के अंदर करते ही आपको बहुत बड़ा कॉरिडोर मिलेगा। कॉरिडोर में आप जैसे एंटर करेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा कॉरिडोर में लेफ्ट साइड टीचर्स प्रोफेसर्स के रूम है। अब हम लेके जाते हैं टीचर प्रोफेसर्स के रूम। लेफ्ट साइड आपको मिलते साथ एक स्मार्ट क्लासरूम है, बहुत प्यारा स्मार्ट क्लासरूम में। यहाँ टीचर्स की कॉन्फ्रेंस हो रहा है। आपको एक ओवरव्यू दिखाना चाह रहे थे, लेकिन अब वो टीचर का कॉन्फ्रेंस हो तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे। यहाँ जो पीजी के स्पॉन्सर्ड कोर्स होता है उनका एक स्पेशल रूम बनाया गया है। और यहाँ का पीजी एक बहुत अच्छा ऑप्शन मान सकते हैं आप यहाँ के लिए। छोटा सा गार्डन है। बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी मतलब विज्ञान और प्रकृति का मेल है। ये एक छोटा सा कॉरिडोर है। यहाँ आपको सीधा आप जाते रहेंगे तो आपको सभी प्रोफेसर्स, एचओडी सर सबके रूम मिलेंगे आपको। और एट लास्ट आपको एचओडी सर का एक छोटा सा बाइट भी मिलाएंगे, दिखाएंगे, जिससे आप एचओडी सर से बात कर सकते हैं। इक्विपमेंट्स यहाँ पड़े हुए जो बाहर यूज़ करना है। ये बायोटेक्नोलॉजी का एक छोटा सा ग्राउंड है जहाँ वृक्षारोपण हुआ है। और जैसे ही आप आगे जाएंगे तो जैसे हम लोग राइट साइड एंटर करते हैं तो आपको मिलेगा बायोटेक्नोलॉजी रूम का एक प्रैक्टिकल लैब। बहुत अच्छा प्रैक्टिकल लैब है। एडवांस इक्विपमेंट सब अवेलेबल है यहाँ। देख सकते हैं आप, हॉट एयर ओवन सभी चीज़ आप जैसे हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके होंगे। बायोलॉजी और जियोलॉजी डिपार्टमेंट में बहुत सारे स्पेसिमेंट्स हैं, सब चीज़ अवेलेबल है। सभी चीज़ आप देख सकते हैं, जैसे स्पेसिमेंट्स हो गया, केमिकल्स हो गया, एवरीथिंग इज अवेलेबल एट मोमेंट। इक्विपमेंट्स भी है, इक्विपमेंट्स आप जैसे देख सकते हैं। एंड एवरी इक्विपमेंट इज वर्किंग इक्विपमेंट्स। एंड अभी लंच टाइम का सिनेरियो चल रहा है, इसलिए ज़्यादा बच्चे अवेलेबल नहीं हैं। बाकी आपको ये हमेशा भरा दिखेगा। और जैसे ही यहाँ एंटर करते हैं यहाँ आपको मिल जाएगा बहुत सारे, ये यूवी चैम्बर रूम है हाइजीन मेंटेन करने के लिए। और जैसे आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे केमिकल्स अवेलेबल है। और यहाँ बच्चे का प्रैक्टिकल चल रहा है। सभी इक्विपमेंट्स हैं आप जैसे देख सकते हैं। और आगे आप बढ़ते रहेंगे तो वहाँ बच्चों की भीड़ है जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सब कर रहे हैं। और आपको इंडिविजुअली सब दिखाया जा रहा है। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ भी टेस्ट ट्यूब में कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है, क्लीननेस चल रहा है। आप इंडिविजुअली एक जन को प्रैक्टिकल करते देख सकते हैं। और जैसे प्रैक्टिकल खत्म होता है तो सभी बीकर टेस्ट ट्यूब्स को क्लीन करना पड़ता है। और वहाँ क्लीनिंग का प्रोसेस चल रहा है। यहाँ टेस्ट ट्यूब, बीकर सभी चीज़ क्लीन करा जा रहा है ऑफिशियल। और उसके बाद यहाँ केमिकल स्पेसिमेंट्स यहाँ भी अवेलेबल है। जस्ट इट्स अ मिक्सचर ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री टुगेदर, वी कैन से दैट। एंड वेरी hazardous substances are also present here. Then we will move forward. जैसे आगे बढ़ते हैं यहाँ आपको खत्म होता है बायोटेक्नोलॉजी का लैब खत्म होते साथ हम लोग लेफ्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ बैटरी रूम, स्टोरेज रूम सभी अवेलेबल है। और यहाँ आप जाएंगे तो एनालिटिकल लैब है। एनालिटिकल लैब में प्रोफेसर और स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं। और इक्विपमेंट्स भी हैं यहाँ कुछ एडवांस इक्विपमेंट्स है जो मोस्ट कॉस्टली इक्विपमेंट है। और जैसे आप देख सकते हैं पूरा डिपार्टमेंट कवर किया है। पीएचडी स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर्स अपना लैबोरेटरी का वर्क करते हैं। और जैसे ही हम लोग यहाँ आते हैं आगे देखिए इक्विपमेंट्स है, रेफ्रिजरेटर है, शेकिंग इंक्यूबेटर्स है, बहुत सारे एडवांस इंक्यूबेटर्स, जो भी चीज़ है बहुत कॉस्टली है। और यहाँ प्रैक्टिकल्स लैबोरेटरी में सब चलते हैं।
और यहाँ इक्विपमेंट में भी कुछ चल रहा है, लेबोरेटरी में यहाँ प्रैक्टिस चल रहा है। अपन जा नहीं सकते लैब को टूक के बिना, तो हम आपको अंदर का नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ लेबोरेटरी के आप इक्विपमेंट देख सकते हैं। ये रेफ्रिजरेटर है, यहाँ कुछ भी चीज़ ठंडा करने के लिए अवेलेबल है। जैसे आप अंदर करते हैं स्पेसिमेंस सब अवेलेबल है। स्पेसिमेंस के बाद यहाँ जो हम लोग केमिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सब चीज़ का बेसिक ये एडवांस रिसर्च लैब है। यहाँ बेसिकली जो माइक्रोस्कोप्स है, एडवांस माइक्रोस्कोप्स यहाँ अवेलेबल है। और जो ये बेसिकली आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा, बहुत प्रीशियस माइक्रोस्कोप है, बहुत महंगे माइक्रोस्कोप है और महंगे इक्विपमेंट्स है। हम लोग HOD से स्पेशल परमिशन लेके हम लोगों ने ये सब का इंतजाम किया है। बाकी हम बहुत प्रीशियस इक्विपमेंट्स हैं और आप जैसे गैस कंट्रोल सिस्टम, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हम बाकी आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ये सब मशीन्स बहुत महंगे हैं और प्रीशियस है। और ये एक बहुत सर्टिफाइड लैब है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा और कोई सर्टिफाइड लैब नहीं है। यहाँ केमिकल्स, प्रैक्टिस, एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं। अगर आप रिसर्च स्कॉलर हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट है, मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि इक्विपमेंट से भी कभी यूनिवर्सिटी होने नहीं देती है। आगे जाएंगे हम लोग, लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला। आप जैसे देख सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी लैब। जैसे हम एंटर करते हैं माइक्रोबायोलॉजी लैब, आप देख सकते हैं एवरीथिंग इज देयर। यहाँ एकदम पंजेंट स्मेल आ रही है, एकदम हिटिंग टू द नोज, लाइक ए रॉटन टमाटो केचप स्मेल आ रही है। और इक्विपमेंट्स आप जैसे देख सकते हैं, सभी इक्विपमेंट्स हैं। मेडिकल लेबोरेटरी है और यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ एक्टिविटीज चल रही है। PhD स्टूडेंट्स यहाँ अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ भी देखिए इंस्पेक्शन के लिए कोई आया है, इंस्पेक्शन चल रही है, जैसे वो यहाँ वाटर अवेलेबल है कि नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस आप मेंटेन करते हुए देख सकते हैं। और यहाँ लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल चल रहे हैं और एक्सपेरिमेंट चल रहा है। एज ए लॉ स्टूडेंट हमें तो पता नहीं, लेकिन यहाँ गुड थिंग्स, इक्विपमेंट सब अवेलेबल है। तो यहाँ PG लैब से हम लोग बाहर जाते हुए माइक्रोबायोलॉजी लैब था। अब यहाँ क्लासरूम है, इंतजान वाले हमें फिर से मिल गए और ये क्लासरूम्स अवेलेबल है। अच्छे डिज़ाइन के स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, सभी चीज़ अवेलेबल है। और जैसे देख सकते हैं स्मार्ट क्लासरूम है तो किसी चीज़ की दिक्कत है ही नहीं। लाइटिंग रिफ्लेक्शन के लिए पर्दे लगा दिए गए स्टूडेंट द्वारा या टीचर्स द्वारा। तो क्लास काफी अच्छा है, क्लास काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू आवर डिपार्टमेंट, लेकिन बेंचेस की क्वालिटी भी अच्छी है। तो हम यहाँ से बाहर जाते हुए तो यहाँ देखिए प्रेशर कुकर में राइस बन रहा है। सॉरी गाइस, प्रेशर कुकर नहीं, वो प्रेशर चैम्बर है जहाँ आपको प्रेशराइज करते हैं। और यहाँ प्रेशर बढ़ गया तो वहाँ सीटी निकल रही है। डेंजरस थिंग है गाइस, तो हमें दूर से चल रही है। क्लासेस में टीचर स्मार्ट क्लासरूम है। यहाँ बायोटेक में जैसे बोलते हैं कि विज्ञान और प्रकृति का मेल होता है, वैसे ही यहाँ साइंस को और लाइक एनवायरनमेंट को टेकते हैं। और जैसे हर जगह क्लासरूम एकदम स्मार्ट है, डिजिटलाइज्ड है और टीचर भी एकदम क्वालिफाइड टीचर है यहाँ। तो सीधा चलते गए, यहाँ गर्ल्स कॉमन रूम है जहाँ गर्ल्स मतलब कुछ भी दिक्कत हो तो आ सकते हैं यहाँ। और रिगार्डिंग हम आगे चलते हैं, आगे आते ही आपको मिल जाएगा आपको एक छोटा सा गार्डन और यहाँ से डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ छोटा सा एक लाइब्रेरी है, ये स्मॉल पार्ट है। और ऊपर जाते हैं हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स लैब। जैसे हम लोग ऊपर चढ़ते हैं आपको मिलेगा एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स लैब। यहाँ कंप्यूटर अवेलेबल है, जो स्टूडेंट अपना रिसर्च कर सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट बुक्स है, इम्यूनोलॉजी जैसे आप देख सकते हैं, सब चीज़ की बुक्स अवेलेबल है। और यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि कभी बुक्स की कमी नहीं होने देती आपको GGO। और यहाँ कंप्यूटर्स भी अवेलेबल है, जो रिसर्च स्कॉलर अपने रिसर्च करने के लिए इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। छोटे छोटे कॉरिडोर्स है लेकिन बुक्स ज़्यादा है और बहुत अच्छा है, बुक्स देख के लगा हमें। हम चलते हैं नीचे। जैसे हम लोग ये लैब से बाहर निकलते हैं तो आपको एक नोटिस बोर्ड मिलेगा। नोटिस बोर्ड में आपको सभी नोटिस, जो भी चीज़ होता है, एक्टिविटीज़ होती है, सबके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और जैसे आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा ऑफिस में आपको सब चीज़ मिल जाएंगे कि कुछ भी ऑफिशियल वर्क है। यहाँ आते साथ ही फिर अपन एक कॉरिडोर में आ जाते हैं, जो ओपन कॉरिडोर, एक राउंड सर्कल में बना हुआ है कॉरिडोर और उसमें सभी क्लासरूम अवेलेबल है। जैसे हम लोग पूरा कवर करके आते हैं तो आपको मिलता है यहाँ का सबसे
सुंदर रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, इतना प्यारा रूम है, इतना प्यारा कि आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेमिनार हॉल है ये हमारे जीजीयू में, और ये बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में है। छोटा है लेकिन बहुत सुंदर है, मतलब आपको यहाँ बयान नहीं कर सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि यहाँ इतना अच्छा डिपार्टमेंट के अंदर एक सेमिनार हॉल है। देख सकते हैं सभी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे है, एकदम बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस यहाँ होते हैं, अदर डिपार्टमेंट के भी जो इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है यहाँ होते हैं। और जैसे कि स्मार्ट क्लासरूम है, टीचर्स जो आते हैं बाहर विदेश के जो टीचर्स हैं, जो कोलैबोरेटेड टीचर्स हैं, यहाँ वीडियो कॉल में अटेंड होते हैं, और वीडियो कॉल में जो नॉलेज है शेयर करते हो। यहाँ बच्चे जब बैठ के एक सेमिनार अटेंड करते हैं तो उनके अंदर क्या गूज बम्स आती होगी, इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये सेमिनार हॉल देख चुके हैं तो हम एट लास्ट ये बोलना चाहेंगे, हमारे वीडियो यहाँ समाप्त करते हुए, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट आपको कैसा लगा कमेंट करिए, और नेक्स्ट कौन सा डिपार्टमेंट आप चाहते हैं उसको कमेंट करिए। स्टे ट्यून टू अमन व्लॉग्स। तो गाइस हम लोग आ गए बायोटेक्नोलॉजी के सेकंड ईयर के स्टूडेंट का रिव्यू लेने के लिए। तो गाइस इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। छाया देवांगन। Myself Devika Sahu. Myself Z Shreyansh of BSc 4th Sem. Myself Ayan Pal. तो लैब एंड लेबोरेटरीज के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो आई थिंक सारे डिपार्टमेंट से बायोटेक डिपार्टमेंट बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी बहुत सुंदर है। लेबोरेटरी है, अच्छे लेबोरेटरी है, बट बस ये दिक्कत है कि हमें खुद से सब कुछ करना पड़ता है। कोई बच्चा आके बोला कि कुछ हो नहीं रहा है करके, तो उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है, खुद से आप सामने आओगे तो आपके पास सब चीजें हैं। तो सीयूईटी का जब एग्जाम देना होता है तो इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कौन से को सेलेक्ट करना पड़ता है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ बायो का ही मेन मार्क्स देखा जाता है, बाकी सब्जेक्ट का कोई वैल्यू नहीं है। और प्रिपरेशन करना है तो आपको कहाँ से प्रिपरेशन किया? मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो ड्रॉपर होते हैं, तो फिर बायो उनके लिए इजी रहता है, लेकिन जो 12th डायरेक्ट आते हैं उनके लिए एनसीईआरटी ही आई थिंक इनफ है। हम 12th से डायरेक्ट आए हैं। तो आप लोग कौन सा जैसे बुक प्रिफर किए थे, जैसे एमसीक्यूज के लिए क्या सीयूईटी के लिए? कोई बुक नहीं, बस अगर स्ट्रिक्ट टू एनसीईआरटी रहेंगे तो बेस्ट है निकालने के लिए। एनसीईआरटी में स्ट्रिक्ट रहो, या जो नीट के ड्रॉपर्स हैं उनको ज्यादा बेनिफिट उन लोगों मिलेगा? को- हाँ, ज्यादा बेनिफिट, मतलब उन लोग इजीली निकाल लेंगे क्योंकि नीट से थोड़ा सीयूटी लो तो ये लेवल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक फैकल्टी कैसी है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड फ्रैंक। फैकल्टी सपोर्टिव है, अच्छा पढ़ाते हैं, बस कभी कभार थोड़ा लूज कर देते हैं बट अच्छा है। और लाइक क्लासेस टाइम पे होती हाँ, है? क्लासेस टाइम पे होती है। तो गाइस थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम इंट्रोडक्शन। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निखिल कसिल। मैं एमएससी 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ और मैं बायोटेक में अपनी स्टडी बीएससी से कर रहा हूँ। एडमिशन लेके आए थे तो आप लोग भी सीयूईटी के थ्रू आए होंगे, तो आपने प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट किया था? सेल्फ स्टडी, कोई बुक और कोई यूट्यूब? एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक। एनसीईआरटी बुक से बताना चाहूँगा। एक्चुअली देखिए, आपको बायोटेक में आना रहता है तो इसके मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। मेनली अगर आप यूजी प्रोग्राम के अंदर आते हैं तो सीयूईटी यूजी का ऑप्शन होता है, जो उससे पहले जब होता तो वीईटी का ऑप्शन था, है ना। बट हम लोग में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जैसे मैं वीईटी से एंटर हुआ था 2020 बैच में, उसके बाद से सीयूईटी यूजी आ चुका था। और अगर हम एमएससी में बात करते हो तो एमएससी में एमएससी बायोटेक के 2 ऑप्शन है बेसिकली। आप सीयूईटी पीजी दिला के आ सकते हैं, आइदर गेट भी करके एग्जाम होता है, उसमें हमारे डिपार्टमेंट में एमएससी में टोटल 50 की स्ट्रेंथ है, तो 10 जो सीट्स हैं वो गेट बी के थ्रू आते हैं और 40 जो सीट्स हैं वो सीयूईटी पीजी के थ्रू आते हैं। और अदर देन दैट इसमें देखें तो सीयूईटी यूजी के अंदर 75 सीट है जो पूरे हमारे बीएससी के सीयूईटी यूजी के थ्रू आते हैं। जिसको भी एग्जाम देना है तो कौन से कोर्स, मतलब कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम? कौन से सब्जेक्ट दे सकते हैं? तो अगर सीयूईटी यूजी का जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे डिपार्टमेंट में अगर यूजी के लिए आप आते हैं तो बेसिकली आपको बायोलॉजी का पेपर अपीयर करना होगा और एक लैंग्वेज आपको अपीयर करना होगा। इट मे बी हिंदी, इट मे बी इंग्लिश और दूसरा कोई लैंग्वेज, है ना। और डिपार्टमेंट के, मतलब डिपार्टमेंट कैसा है अगर एडमिशन लेना है तो? डिपार्टमेंट कैसा है, देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं और आपका आंसर करने चाहूंगा। आपने यूजी के लिए जैसे देखा, पीजी के लिए अगर आप एंटर करते हैं तो आपको सीयूईटी पीजी अगर दे रहे हैं, लाइफ साइंस आपको अपीयर करना पड़ेगा और गेट भी अलग एग्जाम होता है, उसका एक बार हम एंड में और डिस्कस कर लेंगे। आपने जैसा पूछा डिपार्टमेंट के लिए, तो मैं एमएससी में मैं अपने पॉइंट से बताता हूँ, बाकी आपको यहाँ बीएससी वाले दिख रहे हैं वो अपने पॉइंट से आपको बताएंगे। देखिए, जब भी हम किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो उसके मल्टीपल क्राइटेरिया हम देखते हैं और उसके बेसिस पे एडमिशन लेते हैं। तो पहली बात तो यही हो जाती है कि छत्तीसगढ़ के अंदर इकलौता सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसका एक इम्पोर्टेंस है। दूसरी बात, अगर कंपेरेटिव वे में देखें तो जो यूनिवर्सिटीज यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर अवेलेबल है तो उसके बेसिस पे ये बेस्ट है, ठीक है।
लेकिन फ्रैंकली और बहुत सही तरीके से बोलूँ तो अगर आपके पास और भी ऑप्शंस हैं जीजीयू के अलावा, जैसे आपको मान लो पीजी आपने दिलाया, बहुत अच्छे आपके मार्क्स आए, या गेट भी आपने दिलाया, बहुत अच्छे आपको मार्क्स मिले, तो उसके बेसिस पे अगर आपको अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल रहा है जिससे बेटर, जैसे बीएचयू मिल रहा है, जेएनयू मिल रहा है, आपको सावित्रीबाई फुले मिल रहा है, हैदराबाद मिल रहा है, गुजरात बायोटेक मिल रहा है, तो वहां पे जाना बेटर है। बट अगर ये ऑप्शंस आपको नहीं मिल रहे हैं और छत्तीसगढ़ के अंदर आपको रह के पढ़ना है, तो उस कंडीशन में जीजीयू आपके लिए बेस्ट है। मतलब नहीं मिलता है अदर यूनिवर्सिटीज तो आप यहाँ ले बेटर जो मैंने कुछ नेम्स आपको बताए वो अगर नहीं मिलते हैं आपको, तो उस कंडीशन में जीजीयू आपके लिए और बेस्ट। आप लोग बता दीजिए बीएससी का। मेनली तो सीयूटी से है, जो भी एग्जाम है वो बायोलॉजी है और एक जो लैंग्वेज है, बस वही है। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें कि बेसिकली यूजी लेवल पर किसी बड़े यूनिवर्सिटी में बायोटेक है नहीं, ठीक है। तो अगर हमें एक मौका मिलता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करने के लिए यूजी, तो उसमें जीजीवी बेस्ट ऑप्शन है यूजी लेवल पे, क्योंकि किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे बायोटेक है ही नहीं। अगर बीएचयू में ऐड करें, हम डीयू में ऐड करें, तो उसमें बायोटेक है ही नहीं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो हमारे पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, तो इसलिए जीजीवी छत्तीसगढ़ का बेस्ट है। So guys, nice to talk to you and थैंक यू सो मच। wish hope for the best for your futures. Sir, may I know your name and your qualification? I am Dr. Harit Jha, head of Department of Biotechnology. I'm basically MSc and PhD in biochemistry. Okay. Sir, like what advice would you give to the students who are upcoming in this field? The advice I would like to give to the students who would like to opt for the biotechnology as their career is that they need to have well-versed knowledge of biological systems as well as the experimental techniques which are required in the biotechnology. The latest upcoming events which are taking place in biotechnology, the funding opportunities which are available in field of biotechnology, as well as what are the breakthrough areas in which research is going on. Because it is biotechnology is the field in which you need to go for research basically. So whether it is for the human health, for plant improvement, for vaccine development, or anything. So biotechnology is all about the improvement of living standard of the humans as well as their health, aging, diseases, everything. So you need to study a lot about those things, and then that will be quite helpful for you. So what are the major career opportunities in biotechnology and as well as post-research and the industries? Mostly the biotechnologists can find their career opportunities in pharmaceutical industries as well as the biotechnological industry. As you have seen during the COVID period, that whether it is the detection or diagnostic tools or the various kind of vaccines and drugs, they all have been developed by the biotechnological approaches. The second career opportunity is in academia, that is the students can go for the PhD as well as for teaching opportunities. Third opportunity is in the research field, that is in research institutions where they can start serving as the scientists. So what are the key research that is currently going on and what are the significantly they had made from your department? Mainly the Department of Biotechnology is working on many areas including the cancer biology, in which many of our colleagues have done a lot of work in finding various therapeutic options which are available. New molecules which have the potential for cancer therapy. Secondly, the area is in metabolic diseases, in which some of the colleagues have worked on that. Third is in the bioplastic and biodegradable material, as well as biomining and bioleaching, in which we also have patents on biodegradable plastics. So these are some of the cutting edge areas in which we are working. Sir, how the department is making the field work and the academic work simultaneously going on? We have actually in our curriculum itself the provision for industrial visit as well as the field work. So the students normally go for training at National Institute of Biological as well as various different industry which are nearby. And that industrial visit as well as the presence of industrial experts in our board of study and DRC help us to have proper interaction between the student and the industry. So what advice would you give to the student who are like excel in this field? Again, I would like to say that as soon as you take admission in this department, start learning new techniques, start learning new concepts, and be aware, get in touch with various scientific events which are taking place throughout the world. Because the kind of work which is going on, it moves so fast that every year we have a new technology coming up, novel applications coming up. So you need to keep yourself updated
updated when you are in this field. We also have a biotechnology club for that particular purpose, where the students of BSc and MSc actually keep on putting all the information which are latest in the field in our notice board and in groups. थैंक यू सर फॉर गिविंग योर वनरेबल टाइम। Thank you. इस हमारा वीडियो यहीं खत्म होते हुए, तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून ऑन अमन ब्लॉग्स।